माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। चेतनता। जब जन्मों जन्मों के हमारे कर्मों के कारण हम प्रभु ज्ञान नहीं पा पाए और मन के किसी कोने में लालसा थी, अभिलाषा थी, जिज्ञासा थी अपने निज स्वरूप को पाने की, तो धीरे धीरे हमारे कर्मों पर प्रभु की कृपाएं बरसने लगी और हमारा ध्यान प्रभु की ओर होने लगा। फिर कहीं जाके हमें ये मानव तन मिला और इस मानव तन में हम आने के बाद प्रभु परमात्मा निराकार दातार के संतों के संग में पहुंचे। संतों ने हमें पूर्ण रूप से सतगुरु जी के चरणों में ला बैठाया। यहाँ हमें सत्संग करने की जो लगन लगी, जो सत्य का संग हुआ, ब्रह्म ज्ञान की जो प्राप्ति हुई हमें, उससे पहले 5 प्रतिज्ञाएं कराई गई, हमें प्रण दिए कि तन मन धन निरंकार का है, इसे निरंकार का ही समझना है। दूसरा प्रण, किसी की जाति पर उंगली नहीं उठानी है, भेदभाव नहीं करना है। हम सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने के लिए यहाँ आए हैं। मन बना है सभी का, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तीसरा प्रण, किसी के पहनने पर, खाने पर हमें उंगली नहीं उठानी है, आपत्ति नहीं उठानी है। सिर्फ हमारा कर्म है भक्ति करना, प्रभु का यशोगान करना। मिल बैठ के सभी आत्माएं परमात्मा की लगता करें एक साथ, रूहानियत में पहुंचे सभी रूहे। चौथा प्रण, कि परिवार में रह के ही भक्ति करनी है, परिवार से ही भक्ति शुरू करनी है, फर्ज पूरे करने हैं, अधिकारों में नहीं जाना है। और 5वां प्रण, निरंकार प्रभु परमात्मा का ये ब्रह्म ज्ञान जो खोला जा रहा है, इसको बिना हुक्म के बताना नहीं है। जब सतगुरु जी चाहेंगे तब आज्ञा होगी तो हमें ये सेवा मिलेगी। जैसे हमें डॉक्टर दवाई देता है और परहेज भी बताता है, तो परहेज भी हमें करने हैं। मीराबाई जी जब रविदास जी के पास पहुंची तो उनकी आत्मा गदगद हो गई, अपने गिरधर से पूर्णतः मिल गई, एक मिल अवस्था में पहुंच गई और एकाएक मन के भाव जिब्या से उमड़ आए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई जी सतगुरु जी से मिलकर ज्ञान प्राप्त होने के बाद कौन से धन की बात कर रही हैं? प्रभु परमात्मा निराकार दातार के धन की बात, कि आज मुझे अमोलक धन मिला है, जिसकी चाह लिए मैं भक्ति कर रही थी, आज परमानंद से मैं मिल चुकी हूं। आज खुशियां आई हैं मेरे जीवन में। धन तो सांसारिक उन पे पहले भी बहुत था। हम देखें कि इंसानों से ज्यादा हाथी के दांतों की कीमत है। हाथी में कितना बल है, पर उसमें विवेक नहीं है, चेतनता नहीं है कि मैं प्रभु परमात्मा निराकार दाता की पहचान कर लूं। हाँ, पशु पक्षी जीव जंतु अन्य योनियां लगन लगा सकती हैं, पर प्रभु की पहचान सिर्फ और सिर्फ मानव चोले में ही आकर मिलती है। तभी तो कहा है अमूलक है ये जन्म, इस जन्म को हारना नहीं है। जैसे वन में लकड़ियों के गट्टर पड़े हैं और एक चिंगारी किसी ने फेंक दी वहां पर, सारा वन जल गया। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान की दात से हमारे
सभी पाप भस्म हो जाते हैं। सदगुरु जी समझा भी रहे हैं, गीता जी में भी भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं हमें कि मेरी ओर बढ़ो। अब ये बढ़ना मेरे शारीरिक कदमों का है या मन क्या है? मन से ध्यान करने लगे हम प्रभु का, तो ये ब्रह्म ज्ञान की दात हमें प्राप्त होनी ही होनी है। अपने निज स्वरूप में हम बैठेंगे ही बैठेंगे, निज घर की हमें प्राप्ति होगी ही होगी। हम सोचे तो सही कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना था हमें। चिड़िया वाले भाव से हम हमेशा रहें कि मैं आग बुझाने के काम में आऊं, चाहे चौंच से ही एक एक बूंद पानी डालूं। इनकी लेखनी चल रही है, ये लिख रहे हैं हर पल। गिलहरी अपने बदन पर रेत को लिपेट रही है और पुल पर डाल रही है जा जाकर। सभी देख रहे हैं प्रभु श्री राम जी ने गिलहरी को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया मालिक दातार। हम चाहते तो प्यार है, पर हमारे कर्म कैसे हैं? चेतन अवस्था में हम नहीं हैं। हमने अपने आप को मिटाया है, गवाया है। जो आत्मिक श्रृंगार हमारा हुआ है तो स्वतः ही नूर उभरेगा। लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। सब कुछ खोता चला जा रहा है मूर्ख बंदा, और अपनी करनी पर ध्यान नहीं दे रहा है। सबकी करनी पे ध्यान है, सबके कर्मों पे ध्यान है, पर अपने कर्मों पे ध्यान नहीं है। अरे धार्मिक मन, धार्मिक कर्म हमें गिराते नहीं हैं, हमें उठाते हैं। हमें जोड़ने की सेवा दी गई है, तोड़ने की नहीं। कल जैसे एक बात भी संतों से हो रही थी कि गाड़ी लाए और वहीं पर एक रिश्तेदार बच्ची खड़ी थी अपने हस्बैंड के साथ, तो जल्दी से एक लोटा जल भर के लाई कि मैं सेवन करूंगी और मेरे हस्बैंड इस गाड़ी को चलाएंगे। तो आगे से जवाब आया कि नहीं 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 नहीं, हम ये सब नहीं कराएंगे, रहने दो रहने दो रहने दो। नहीं, जब दो मत एक हो जाए, यही तो सतगुरु जी कर रहे हैं, समझा रहे हैं। सभी के साथ मिल बर्तन के साथ बैठकर ये पैगाम देना है हमें कि संत निरंकारी मिशन धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं, धर्म को समझा रहे हैं। आप सेवन भी करिए, आप गाड़ी भी चलाइए, इनमें भी परमात्मा विराजमान है, इस घट में भी परमात्मा है। माता जी तो समझा रही हैं कि हमें सांसारिक में भी परमात्मा ही नजर आने चाहिए। जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हमें हो गई है, ये लाभ हमें तभी मिलेगा पूर्ण रूप से, नहीं तो किंतु परंतु तो हम करते रहेंगे। जब दो मत, एक बच्ची की भावना और एक हमारी भावना मिलके एक हो जाती तो खुशियां आती, उंगली नहीं उठती। प्यार के पुल बनाने के लिए हमें कहा जा रहा है, दीवारें खड़ी नहीं करनी है। ये अनुभव है निज दासी का कि जब तक मैं यही सोचती रही कि सिर्फ कुछ ही लोगों में निरंकार हैं, तो मुझे संसार वालों में ये नजर नहीं आए। फिर पूर्ण संतों के बीच में बैठने का मौका मिला और यही समझाया गया कि निरंकार सब जगह दिखाए गए हैं, सब जगह है निरंकार, सब में है, कण कण में, जर्रे जर्रे में, घट घट में, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, पूरी सृष्टि में यही निरंकार समाये हुए हैं। फिर आगे मन के भाव आ रहे हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। दातार, मेरे जैसा बुरा कोई हो ही नहीं सकता। अपनी बुराइयों को निकालने का समय है। हंस बनना था,
दूसरों के गुणों को ग्रहण करना था, पर मैं तो स्वयं ही ऐसी जगह अपना आसन लगा बैठा जहां बुराइयां ही बुराइयां थी, बुरी आदतें थी। अब मैं चेतन कैसे रहूं? भक्ति का फल भक्ति है, धन वैभव नहीं है, यश कीर्ति नहीं है। मुझे कर्म करते चले जाना है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर निष्काम भाव से मुझे कर्म करने हैं। और ये कर्म ही हैं जो बोलते हैं, जो रोशन मीनार मिशन में बन रहे हैं। मेरा हम सफर सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा है, निरंकार है। और निरंकार के साथ रहकर मुझे कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, कैसे फिरना है, ये बात मुझे शोभा देगी। कोई अमीर और कोई गरीब नहीं है। गरीब तो मेरे मन के भाव हैं। दारिद्र्य दुख मेरे अंदर समाया हुआ है। दारिद्र्य दुख इंसान का अपना लपेटा हुआ होता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ नफरतें समाई हुई हैं, बैर ईर्ष्या समाई हुई है, कर्ता भाव अहंकार समाया हुआ है। चेतन होने की बारी है इस समय। चेतन होने की बारी है। एक निरंकार के साथ मुझे रहना आ जाए, लीप जुड़ जाए, योग में पहुंच जाऊं, ध्यान में पहुंच जाऊं मैं। जो सुख हम चाहते हैं, जब हम राम की शरण में पहुंच गए हैं पूर्णतः, तो सुख तो मेरे पीछे पीछे दौड़े चले आएंगे, स्वयं आएंगे। ये सच्चाई है मालिक। हम कर्म कैसे कर रहे हैं, कैसे हमारा समाज बनेगा, कैसे हमारा घर बसेगा, कैसे हमारे रिश्ते चलेंगे, कैसे संतों से हम प्रीति प्यार बढ़ाएंगे, ये मुझे ही सोचना है, मुझे ही समझना है। सिर्फ वर्तमान में आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी मुझे जीना सिखला रही हैं। मुझे जीना आ जाए। हम कला है निरंकार की। मुझे भी कला कुछ देकर भेजी है। मैंने उस कला का, उस दिमाग का, उस चेतन अवस्था का सदुपयोग किया या दुरुपयोग। आत्म कल्याण की बारी है। अपने बारे में सोचे, अंदर पहुंचे। कोई वाहवाही यूं ही नहीं करता है। जब सोने को तपाया जा रहा है, गलाया जा रहा है, अग्नि का स्पर्श कराया जा रहा है, तो सोना बोल नहीं रहा है। पढ़ता हुआ बच्चा यदि माता पिता को जवाब देने लगे, बुके फाड़ने लगे, हट करने लगे, तो एक दिन माता पिता भी उसका संग छोड़ते हैं कि चल। लेकिन जब उसे याद आता है, जब वो समय निकल जाता है, तो इस समय को ही हम आगे बेकार ना करें। समय तो चलता चला जा रहा है। नदी का पानी बह रहा है, रुक नहीं रहा है। एक बार जो हमने गिलास भरा था, वही पानी हम चाहें कि हमें मिल जाए, नहीं मिलेगा। इसी प्रकार समय है, जो समय हमारे पास से चला गया। हम सो रहे हैं, सो रहे हैं, सो रहे हैं, नहीं जागे। कैसे सदुपयोग कर लेंगे उस समय का हम? चेतन रहने के लिए कहा जा रहा है, रूटीन आवश्यक है हमारे जीवन में कि किस तरह का रूटीन हम निभा रहे हैं। हमारा बोलना चालना, हमारा उठना बैठना सब निरंकार के लिए हो जाए, परमात्मा के लिए हो जाए। देखिए आपका जीवन कितना सुंदर बनता है। ये सब कुछ मेरे लिए है, सब कुछ मेरे लिए है, किसी के लिए नहीं है। दानिंकर जी।